डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अन्य पादपों में जीन स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें पादप कोशिकाओं की रूपांतरण की दो विधियों की बात कर रहे थे। नंबर 1 ऊतक कर्तोतक के साथ सहज संवर्धन, नंबर 2 पादपीय रूपांतरण, जिसमें एक का अध्ययन कर चुके थे। तो आज नंबर 2 की बात करेंगे, पादपीय रूपांतरण इन प्लांटा तकनीकी। देखिए, पादपीय रूपांतरण की बात करेंगे। अरेबिडोप्सिस के बीजों को एग्रोबैक्टीरियम के ताजे कल्चर में डुबोने पर इन बीजों से प्राप्त पौधों की कुछ संततियों में स्थायी रूपांतरण प्राप्त होता है। ये अरेबिडोप्सिस के बीज होते हैं, जिसे एग्रोबैक्टीरियम होता है, उसके ताजे कल्चर में डुबो दिया जाता है, जिससे इनके बीजों से प्राप्त पौधों की संततियाँ होती हैं, उनमें स्थायी रूपांतरण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अरेबिडोप्सिस पौधों को फूल आने से पहले एग्रोबैक्टीरियम की ताज़ा कल्चर में डुबोने पर भी स्थायी रूपांतरण प्राप्त होता है। ऐसी धारणा है कि बीजों के अंकुरण के समय एग्रोबैक्टीरियम की कोशिकाएं पौधों में प्रवेश करती हैं, जो पादप कोशिका के जीनोम को परिवर्तित कर देती हैं, जिससे रूपांतरित पादप बनता है। तो ये एक प्रकार से पादपीय रूपांतरण यानी इन प्लांटा तकनीकी। उसके बाद में ये अपना एक पॉइंट पूरा हो चुका है, जिसकी बात करें प्लाज्मिड वाहक। अब नंबर 2 चलेगा वायरस वाहक। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं, तो वायरस वाहक की बात करेंगे। देखिए, वायरस वाहक की बात करेंगे। वायरसों में अच्छे वाहक के गुण होने के कारण उपयोग किया जाता है। यह वयस्क पौधों की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। प्रत्येक कोशिका में इनकी बहुत प्रतियां उत्पन्न होती हैं, जिससे प्रोटीन की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। नोट ध्यान रखेंगे, साधारणतः पादप वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है। जैसे आप याद भी रखेंगे, आरएनए करेगा टीएवी टोबैको मोजेक वायरस, बीएमई ब्रोम मोजेक वायरस, जिनमें एक प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? आरएनए। सबसे अधिक डीएनए जीनों वाले 2 वायरस समूह का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 जेमिनी वायरस और नंबर 2 CAMV कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, जिनकी हम बात करेंगे। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं कि सबसे पहले हम CAMV की बात करेंगे, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। तो अगले पेज के ऊपर देखेंगे। देखिए, फूल गोभी मोजेक वायरस, जिसको बोलते हैं CAMV कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, यह कोलिमो वायरस समूह का वायरस है। याद रखें, यह कोलिमो समूह का वायरस है। इन पर सबसे अधिक प्रयोग किए गए हैं। इन पर सबसे अधिक प्रयोग किए गए हैं फूल गोभी मोजेक वायरस CAMV द्विबीजपत्री पौधों के समूह को संक्रमित करता है। याद रखें कि यह द्विबीजपत्री पौधों का जो समूह होता है उसे क्या करता है? संक्रमित करता है। तो अगले पेज के ऊपर लिखकर ही चलता हूँ, उसमें आप देख पाएंगे। फूल गोभी मोजेक वायरस द्विबीजपत्री पौधों के सबसे बड़े समूह को संक्रमित करता है, किंतु इनके जीनोम में एक सीमित लंबाई के डीएनए प्रवेश कराए जा सकते हैं। अतः इसका उपयोग एक वाहक के रूप में सीमित है। याद रखें, जो फूल गोभी मोजेक वायरस है, यह एक प्रकार से कोलिमो वायरस समूह का वायरस है। इस पर सबसे अधिक प्रयोग किए गए हैं। याद रखें,
इसके ऊपर सबसे अधिक प्रयोग किए गए फूल गोभी मोजेक वायरस, जिसे एक प्रकार से क्या बोलते हैं, CMV यानी कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, द्विबीजपत्री पौधे के सबसे बड़े समूह को संक्रमित करता है, किंतु इनके जीनोम में एक सीमित लंबाई के DNA को निवेश ही करा के एक प्रकार से क्लोन किए जा सकते हैं। अतः एक वाहक के रूप में इसका उपयोग बहुत सीमित हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।